नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का सफर में। आज की कहानी हॉरर नहीं है, लेकिन ये कहानी आपको उससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा राज जो 10 साल तक छुपा रहा और जब सामने आया तो सबकी जिंदगी बदल गई। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, परिचय। ये कहानी है लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार की। परिवार में थे रमेश जी, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका बेटा आयुष। रमेश जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। शांत, सीधे सादे इंसान। कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी किसी से दुश्मनी नहीं। लेकिन एक दिन अचानक रमेश जी की तबीयत बिगड़ी और अगले ही हफ्ते वो इस दुनिया को छोड़ गए। पूरा परिवार टूट गया। आयुष उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। रमेश जी के जाने के बाद घर में मुश्किलें बढ़ गईं। पैसों की तंगी, रिश्तेदारों का बदला रवैया और सुमित्रा की अकेली जिम्मेदारी। जैसे तैसे 10 साल गुजरे। भाग 2, वो खत। आयुष अब 25 साल का हो गया था। एक दिन वो अपने पुराने घर की अटारी साफ कर रहा था जब उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से पर धूल की मोटी परत थी। आयुष ने जब उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज और एक बंद लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे आयुष के लिए, खोलना सिर्फ तब जब तू 25 साल का हो जाए। आयुष की आंखें भर आईं। ये उसके पिता की हस्तलिखित लिखावट थी। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। भाग 3, खत का राज। खत में लिखा था, बेटे, जब तू ये पढ़ रहा होगा तब मैं शायद तेरे पास नहीं हूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहता था, जो मैं जिंदगी में कह नहीं पाया। हमारे घर के पास जो पुरानी दुकान है, वो दुकान असल में तेरे दादाजी की थी। जब मैं छोटा था, एक धोखेबाज ने कागजों में हेरफेर करके वो दुकान हड़प ली। मैंने सालों कोशिश की उसे वापस पाने की, लेकिन नहीं पाया। बक्से में एक और लिफाफा है। उसमें वो सारे असली कागजात हैं जो साबित करते हैं कि वो दुकान हमारी है। मैंने ये सालों में इकट्ठे किए थे। बेटे, मैं लड़ नहीं पाया, लेकिन शायद तू लड़ सके, तेरा पापा। भाग 4, असली ट्विस्ट। आयुष ने फौरन बक्से में दूसरा लिफाफा ढूंढा और सच में वो कागजात वहां थे। उसने एक वकील से मिलकर उन कागजातों की जांच करवाई। वकील ने बताया, ये कागजात 100% असली हैं। तुम्हारा केस बहुत मजबूत है। 6 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद वो दुकान आयुष के नाम हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब आयुष ने दुकान का पुराना रिकॉर्ड देखा। उस दुकान की कीमत थी 2 करोड़ रुपए। रमेश जी जानते थे कि यह दुकान कितनी कीमती है, इसीलिए उन्होंने सालों चुपचाप सबूत इकट्ठे किए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से मदद मांगे। एक पिता ने अपने बेटे के लिए चुपचाप इतना बड़ा तोहफा छोड़ा था जो 10 साल बाद मिला। दोस्तों, इस कहानी में हॉरर नहीं है, भूत नहीं है, लेकिन एक पिता का प्यार है जो शब्दों में बयान नहीं होता। कभी कभी हमारे अपने हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, चुपचाप, बिना बताए, और हमें पता तब चलता है जब वो हमारे पास नहीं होते। अगर आपके माँ बाप आज भी आपके साथ हैं, तो एक बार उन्हें गले लगाइए, क्योंकि वो हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो शायद आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ जिसने आपको हैरान कर दिया हो? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कहानियों का सफर को, और बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।